डी कल्ला साहब से अब मैं आग्रह करूंगी कि आप हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। सर। परम सम्मानीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय श्रीमती जाहिदा खान जी, माननीय श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, श्री रांका साहब, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री अखिल जी अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, हमारे ACS शिक्षा विभाग श्री PK गोयल जी, प्रिय श्री गौरव जी गोयल, डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उपस्थित अधिकारीगण, शिक्षकगण, भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने शिक्षा की बढ़ते कदम प्रोग्राम की शुरुआत के लिए अपना अमूल्य समय दिया। ये बात सच है कि राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टीम एजुकेशन राजस्थान ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रमुख कार्य किए हैं, जिसके कारण राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनी है। मैं इस अवसर पर खास तौर से कुछ जिक्र करना चाहूंगा। खेल कूद के क्षेत्र में बाल वैज्ञानिकों के नवाचारों और नवीन आइडियाज के बारे में जो काम हुआ है, उसकी पूरे देश में तारीफ हुई है। मैं खास तौर से बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ, उसमें NCERT द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता आंकलन में जो 12 नवंबर 2021 को हुआ था, उसमें औसत स्कोर जो था पूरे देश का, उससे हमारा औसत स्कोर काफी ऊंचाई पर था। इसी प्रकार नामांकन क्षेत्र में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई। 98,50,000 विद्यार्थियों का नामांकन गत वर्ष हुआ और अभी प्रवेशोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें प्रथम चरण में 10 जुलाई तक और द्वितीय चरण जो है उसमें भी काफी लोगों की अभिवृद्धि की। प्रवेशोत्सव में 1,86,000 अब तक नए प्रवेश हो चुके हैं। इसको हम 2 फेज में चलाएंगे। सबसे पहले 24 जून से 16 जुलाई तक फर्स्ट फेज, और उसके बाद 24 जुलाई से 16 अगस्त तक पुनः सर्वे और प्रवेश का काम किया जाएगा। और इसमें हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि कोई भी व्यक्ति ड्रॉप आउट न हो। यदि ड्रॉप आउट हो गया है तो उसको स्कूल लाया जाए और 100% नामांकन का लक्ष्य हमारा रखा जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से तमाम आज इस हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधी भर्ती से अब तक 77,239 शिक्षकों की नियुक्तियां की है। उसमें प्रारंभिक शिक्षा में 42,796, 34,443 माध्यमिक शिक्षा में सीधी भर्ती की है। इस प्रकार 77,239 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों की 94,845 पदों पर सीधी भर्ती तथा 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार 1,04,845 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 1,80,000 के करीब शिक्षकों की भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में होने वाली है। और इससे राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट का स्तर और खासतौर से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए राजस्थान ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। नेशनल लेवल पर आपने सबने देखा होगा कि कोविड के दौरान हमारे यहाँ विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हुए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज, ई लर्निंग, ई क्लासेज, हवा महल, रेडियो, टीवी, इन सब के माध्यम से हमने अध्यापकों से प्रोग्राम तैयार करवाए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे राजस्थान में सुदूर पूर्व गांवों में
हमारे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जो पढ़ाई की, उससे अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के विद्यार्थियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और किसी भी कारण से कोई कमी रह गई है तो आज का ये कार्यक्रम आपके नेतृत्व में जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें खास तौर से ब्रिज कोर्स, आपने स्वयं ने बजट के बिंदु संख्या 6.3 में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान ब्रिज कोर्स के लिए किया था, ताकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक विद्यार्थी ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढ़ सके और कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को हम परीक्षा इवेल्युएशन के माध्यम से देख सकें कि इन 3 महीनों में उनके स्तर में सुधार आया है या नहीं है, वो बराबर जो गैप रह गया था उसको दूर कर पाए या नहीं कर पाए, इसका बराबर इवेल्युएशन किया जाएगा। जहां तक राजस्थान के अचीवमेंट्स का सवाल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इंस्पायर अवार्ड प्रतिभावान छात्रों को अवार्ड देने के लिए होता है। इसमें चयनित विद्यार्थी को 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस सर्वे में वर्ष 2020-21 में और 21-22 में दोनों में राजस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा और हमारे 8,027 और 10,019 चयनित विद्यार्थी हुए। और इस साल भी हमारी तैयारी है कि हम इस सर्वे में नियमित रूप से प्रथम आएंगे, निश्चित रूप से प्रथम आएंगे। हमारे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाता है, उसमें भी राजस्थान 1+ रैंक में आया है। फिट इंडिया मूवमेंट में प्रदेश देश में सर्वोच्च स्थान पर है। नो बैक डे, ये शनिवार के दिन हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रोत्साहन देने के लिए करते हैं। ये भी राजस्थान में एक नया नवाचार है जिसमें राजस्थान अग्रणी रहा है। अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं है। कंप्यूटर संवर्ग का गठन करने के लिए 10,000 कंप्यूटर टीचर्स की सीधी भर्ती का निर्णय आपने किया है, वो बहुत स्वागत योग्य है। इससे जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित टीचर्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी डिजिटल और वर्चुअल कार्यक्रम के लिए तैयार हो सकेंगे। इसी प्रकार हमने राजकीय जो आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, इन सब में डिजिटल क्लासेज, स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत कर दी है। इसमें सेट टॉप बॉक्स, इंटरनेट की सुविधाएं दे दी है। कोविड के पीरियड में जो नुकसान हुआ, इसके लिए एक बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंतर्गत लर्निंग लॉस के लिए प्रावधान किया गया और ये जो 3 महीने का ब्रिज कोर्स चालू किया गया है, ये भी अपने आप में इसी की एक कड़ी है। एपीजे अब्दुल कलाम योजना, इसके अंतर्गत हमारे राजस्थान में 2,000 व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी विभाग अपनी ओर से प्रयत्नशील है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। एक तो प्रथम चरण वृक्षारोपण का हमारा 10 जुलाई तक का रखा है, जिसमें सारी स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। द्वितीय चरण अक्टूबर में होगा, उसमें सर्वाइवल रेट को देखा जाएगा और कुछ नए पौधे लगाने के लिए काम करेंगे। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 6 अगस्त टेंटेटिव डेट्स तय किए हैं। फिर आपकी सुविधा के अनुसार हम आपसे निवेदन करेंगे कि पूरे प्रदेश में एक समय एक साथ 4 राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाएं, जिसमें वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा वो गाने हम आपसे अप्रूव करवा लेंगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इसी प्रकार जनगण मन, ये एक साथ एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें करीब करीब 75 लाख से लेकर हो सकता है कि लगभग 1 करोड़ लोग एक साथ एक समय पूरे राजस्थान में गीत को गाएं। इसी प्रकार 9 अगस्त को झंडा दिवस, उसमें दिन सारे लोग तिरंगा झंडा लेकर के स्कूलों में आएंगे और सारी स्कूलों में झंडारोहण होगा। इसी प्रकार आपने बजट में जो प्रावधान किया उसके अंतर्गत 1,000 प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। इससे भी हमारा स्टैंडर्ड जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का अच्छा होगा। जब नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हमारी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल और अच्छे होंगे। रीट की परीक्षाएं